हे वियर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। आज की रीड जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव्स के लिए है। सारी राशियों के लोग इस रीड को देख सकते हैं, ठीक है। इस रीड में आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी कैच करेंगे। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर इस रीड को देख रहे हो, आप उनके बारे में जानना चाहते हो, उनको आप विजुलाइज कर सकते हो, उनका नाम 3 बार ले सकते हो, सोच सकते हो उनके बारे में, सो दैट यहाँ पर उनकी एनर्जी कैच हो सके, ठीक है। अभी करंट एनर्जी क्या है इस पर्सन की आपको लेकर, वही निकालेंगे पहले तो, ठीक है। क्या किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त जब वो इस रीड को देख रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। ओके, कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है फर्स्ट। सो मे बी हो सकता है ये इस पर्सन का कॉन्शियस काफ़ी इनको आपकी तरफ धकेल रहा है, या इनको आपकी याद दिला रहा है, दिमाग से काम ले रहे हैं ये पर्सन, ऐसा लगता है। का टर्न हो रहा था। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। और क्या है? ओके, इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। और क्या आ रहा है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, शेयरिंग, आई नीड वन मोर कार्ड, एक कार्ड और चाहिए मुझे। गिल्ट, इट्स इन रिवर्स, रिवर्स में आया है। यहाँ पे मुझे 2 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतने नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो ये आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। पाइसन साइन बहुत स्ट्रांगली आया है। आइसोलेशन का कार्ड आया है। और एक कार्ड इधर आया है, द बर्डन। नंबर 6, नंबर 3, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सारे साइंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं आई है यहाँ पे, लवर्स की एनर्जी भी आई है, ठीक है। जेमिनी साइन और पाइसन साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। नंबर 6, नंबर 4, नंबर 3, 3 रिपीट हुआ है, 6 रिपीट हुआ है। यहाँ पे है एग्जॉशन। ओके, नंबर 9, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड बॉटम में वी हैव सप्रेशन। नंबर 10, वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मैं एक बार फिर से सारी राशियाँ बता देती हूँ। सारी राशियाँ दिख रही हैं यहाँ पे मुझे, सारी 12 राशियाँ दिख रही हैं। और जो मेजर आर्कना के थ्रू आई हैं वो है हाई प्रीस्टेस है, इनर वॉइस, तो पाइसन साइन है, और जेमिनी है, लवर्स की एनर्जी आई है, ठीक है। बाकी सारी हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी तक नहीं आई है, अगर आगे आएगी तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। बट इट डजेंट मैटर, सारी राशियों के लिए ये रीड। यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन का जो कॉन्शियस है ना, इनके जो दिल की आवाज़ है, इनको बहुत ज़्यादा आपके बारे में इस वक्त सोचवा रही है, फोर्सफुली। किसी के दिमाग में, किसी के थॉट प्रोसेस का बार बार आना, और बहुत गहराई से सोचना, बिकॉज इनर वॉइस है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस है। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं। इन्होंने हो सकता है काफ़ी हिडन रखा है अपना रिलेशनशिप आपके साथ, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं किया है इस रिश्ते को। मे भी हो सकता है, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि इस पर्सन ने आपके साथ भी इस रिश्ते को अभी तक खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया है, या अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कबूल नहीं किया है, वैसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बीच में एज यू कैन सी सेलिब्रेशन का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन के दिमाग में आप इस समय काफ़ी पावरफुली चल रहे हो ना, बहुत दिमाग पे आप छाए हुए हो, और बट छुपाना भी चाह रहे हैं ये फीलिंग्स, अपनी जो इनके दिल की फीलिंग्स हैं आपसे छुपाना चाह रहे हैं, बट इनके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा भूकंप सा, भूचाल सा मचा हुआ है, बहुत वेव्स यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली डामाडोल स्थिति है, बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, सोच है आपको लेकर, और उसमें ये एक लूप में फंसे हुए हैं। एज यू कैन सी फिश राउंड एंड राउंड इनके दिमाग में ऐसे दिखा रही है, ये सिग्निफाई कर रही है, ये दिखा रही है सामने से
कि इनके दिमाग में गोल 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 आपका ख्याल चल रहा है। बट यहाँ पे बीच में दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चैलेंजेस हैं। ये पर्सन किसी भी थर्ड पर्सन से इन्वॉल्व हो सकते हैं या हो सकती हैं, जो कि इनके दिमाग में जो सोच है उसको पूरा होने में दिक्कत कर रही है। ठीक है, बैरियर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, अगर कोई किसी का और कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, शॉर्ट अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, तो उनके फ्रेंड्स या उनके बहुत नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ इस पर्सन की जो सोच है उसको पूरा करने में। शेयरिंग का कार्ड ऑब्स्टिकल में, तो ये पर्सन आपसे अपनी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, या जो अपने दिमाग में इनके सीक्रेट फीलिंग्स हैं उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और ये अगर आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं तो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा इस समय इस बात का पछतावा है, रिग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी में है ये पर्सन इस समय। बट उससे बाहर भी निकलना चाह रहे हैं, वो भी दिख रहा है, बिकॉज एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। ये पर्सन एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। आपके लिए जो इनके दिल में फीलिंग्स हैं या जो इमोशंस हैं उसको हाइड कर करके, छुपा छुपा कर एक थक चुके हैं, हार चुके हैं, वैसा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक लिटरली हार जाना। स्लीपलेस नाइट को भी दिखाता है, थक जाने को भी दिखाता है, उस तरह की फीलिंग्स को दिखाता है। ठीक है, इस पर्सन ने अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, कॉन्शियसली डिलिबरेटली आपसे छुपाई हैं या हाइड की है, तो ये पर्सन उस सिचुएशन को भी अब नहीं हैंडल कर पा रहे। इट्स लाइक वो अपने आप को आपसे आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट रेडी टू आइसोलेट देमसेल्फ फ्रॉम यू, मतलब किसी से दूरी बना के रख पाना। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए हार्ट ब्रोकन फील कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत तड़प चुके हैं या चुकी हैं, बहुत आंसू आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिखाने में, सामने से प्रिटेंड करने में हो सकता है बहुत कोल्ड हार्टेड, बहुत स्टोन हार्टेड, बर्फ जैसी ठंडी एनर्जी शायद आपको शो करते हैं या करती हैं। बट इनके दिल में अगर इनके इमोशंस को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेके सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, एंड दे आर लिटरली क्राइंग एट दिस टाइम। मे बी इस समय जब आप इस रीड को देख रहे हैं तो भी उनकी वो फीलिंग्स हैं, इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, और वो अपने आप को आपसे आइसोलेट नहीं करना चाह रहे हैं, दूर नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ इनके ऊपर बहुत बर्डनसम हो गई है, बहुत बोझ हो चुका है। मैंने बार बार मैं बोल रही हूँ कि ये अपनी जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं उसको डेलिबरेटली, कॉन्शियसली हो सकता है आपसे छुपाते आई हैं, बट अब ये इनके लिए एक बहुत बर्डनसम सिचुएशन, एग्जॉस्टेड सिचुएशन क्रिएट कर रही है, जो इनसे खुद से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, ये पर्सन कहीं ट्रैप हो सकते हैं, ये किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं या हो सकती हैं जिनके साथ इनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इनको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, ट्रैप कर लिया है, वैसी सिचुएशन एज यू कैन सी इन दिस कार्ड। ये लेकिन अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दैट इज़ अ कार्ड ऑफ 1111, जो दिखाता है एक पॉजिटिव चेंज की शुरुआत को करना। और इसके लिए ये अपनी लाइफ में वैसा राइट मूवमेंट सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस में वो चल रहा है कि कैसे वो अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज लेकर आए, जिससे कि वो इस बर्डनसन सिचुएशन से बाहर निकल सके, और आपके साथ जो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आइसोलेटेड है या एक कोल्ड जोन में चली गई है, ठंडी पड़ गई है, कहते हैं ना बक्से में चले जाना किसी केस का, वैसा वाला एक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। वो इनको अब नहीं चाहिए या नहीं चाहती हैं या चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे लवर्स की एनर्जी बहुत उसमें चैलेंज में, ऑब्स्टिकल में आ रही है। मतलब इनके दिल में जो फीलिंग है आपको लेकर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, या फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 6 नंबर आया है, जो वीनस की एनर्जी को, स्ट्रॉन्ग वीनस की एनर्जी को दिखाता है, रोमांस की एनर्जी को दिखाता है। मे बी आप खुद इस पर्सन को ऐसे लगते हो कि जो बहुत ज़्यादा गिवर वाली एनर्जी में हो, आपके पास आपका जो ऑरा है वो इस पर्सन को बहुत ग्रेट लगता है, कोई उस ऑरा के आसपास नहीं आ सकता, वैसा दिखाई देता है। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, या इनके दिल में जो जगह आपकी है, जो
जगह आपने बनाई है वो स्ट्रॉन्ग वीनस की एनर्जी से मुझे गवर्न होती हुई दिखाई देती है। वीनस की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है रोमांस के लिए, कपल्स के लिए, पेयर्स के लिए या लवर्स के लिए कि उसको अपने आप से दूर कर पाना या उससे अपने आप को आइसोलेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है इस पर्सन के लिए, जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन अब थक चुके हैं, एग्जॉस्टेड हैं, सप्रेशन नहीं करना चाहते, बिकॉज ये सप्रेशन आपके साथ जो सप्रेशन है, आपके साथ जो सप्रेशन है वो इनको सप्रेशन में डाल रहा है। आपसे दूर है तो ये पर्सन बहुत सप्रेस्ड हो रहा है, मतलब हार रहे, थक रहे, बोझ इनके कंधे पे इनको फील हो रहा है, कैरी नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग इमोशंस को फर्दर आगे लाइफ में आपके बगैर। स्ट्रेसफुल है, अपने आप को धीमा करने की जितनी कोशिश करते हैं, इस चेंज को जितना रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन परेशान होते जाते हैं। पर्सन अवेयर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ, कैसे रास्ते बनाने हैं, खोलना है उसको, बिकॉज ये मस्ट है इनके लिए। इट्स लाइक स्ट्रेस, सप्रेशन, एग्जॉशन, गिल्ट, ये सारे कार्ड्स ये क्लियरली रिवील करते हैं कि ये पर्सन के बस में नहीं रह गया है आपसे फर्दर दूरी बना के रह पाना या आगे चल पाना। ठीक है, सो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड, यस, जजमेंट। ये पर्सन कॉन्शियस हो रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, अब जगल नहीं करना चाहते, अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते का एक नया जन्म, रीबर्थ करना चाहते हैं। मे बी इनकी जो डिवाइन की जो कनेक्शन है, इनका जो डिवाइन से कनेक्शन है या जो इनकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है वो डीप हो रहा है, गहरा हो रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने दिल की आवाज़ को ठीक से सुन पा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक ही कार्ड चाहिए। यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड पहले गिरा था तो मैं वो ले रही हूँ। ये 3 ऑफ कप्स को रिवील कर रहा है, जो दिखा रहा है पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इनको उनके साथ एक लॉस फील हो रहा है। इट्स लाइक अगर ये अपने फ्रेंड्स की बातें सुन रहे हैं या ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है या किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं तो इनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा और ये टोटली एक पछतावा सा दिखाई दे रहा है कि ये जो इनका इमोशनल लॉस हुआ है लाइफ में या किसी का साथ छूट जाना, वैसी फीलिंग्स जो है वो इनको काफ़ी रिग्रेटफुल लग रही है। ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ते में शुरुआत करना चाहते हैं बट इनको शायद अभी रास्ता समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स इज इन रिवर्स, कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं समझ में आ रहा। इन अ वॉइस 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेम कार्ड है। ये अपने अंदर की आवाज़ को और सप्रेस नहीं करना चाह रहे, ठीक है, सप्रेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में जो इनके कदम हैं वो बहुत भारी भारी हो गए हैं, बहुत बर्डनसम मूवमेंट है इनकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त आपके साथ जो कनेक्शन है उसके चलते। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है शेयरिंग में। डेफिनेटली पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक कुछ ऑफर आपको देना चाहते हैं या इस रिश्ते को देना चाहते हैं जिससे ये इस एग्जॉस्टेड सिचुएशन से बाहर निकलें। गिल्ट का कार्ड, टेम्परेंस, यस, ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक म्यूचुअल बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ एक मिडवे आउट फाइंड आउट करना चाहते हैं सो दैट ये अपने खुद के पछतावे को, अपने खुद के गिल्ट को, अपने खुद के कॉन्शियस को आंसर दे सकें। यहाँ बॉटम में मैजिशियन का कार्ड है, तो मतलब आप समझिए अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड जो इनके जीवन में अभी डिसबैलेंस से चल रही है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, उसमें एक जादूगर की तरह, एक मैजिशियन की तरह सब चीज़ें डालकर सुधारना चाहते हैं। यहाँ पे ये नंबर 1 आया है, मैजिशियन का कार्ड ज़रूर है बट नंबर 1 है तो नंबर 1 कहीं ना कहीं सन को डिनोट करता है अगर न्यूमरोलॉजी में जाएं आप, और ये एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ को भी डिनोट करता है। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो जितने एफर्ट्स डाल सकते हैं वो डालें ताकि उनको बाद में ये रिग्रेट ना हो कि इन्होंने ये चीज़ नहीं की थी या वो चीज़ ये कर लेते, जो कि शायद पास्ट में इन्होंने किया है और वो सेम मिस्टेक नहीं रिपीट करना चाहते कि बाद में उनको पछतावा हो कि मैंने ये काम उस समय कर लिया होता तो आज ये नहीं करना होता। तो ये दे आर लाइक बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना सबसे बेस्ट एफर्ट आपको देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। सी लवर्स का कार्ड फिर से आ गया है, यहाँ पे भी आया। सो यस, आइसोलेशन, ये पर्सन आइसोलेशन को रिवील कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशन है वो बहुत स्ट्रांग है, एक सोलमेट कनेक्शन है या कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में जो काम करते हो वो कोई और नहीं कर सकता, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को जिस तरह से
चार्ज करते हैं, ट्रिगर करते हैं, या जिस तरह का अट्रैक्शन फील करते हैं उस तरह का उनको किसी और के साथ दुनिया में फील नहीं होता। इट्स इंटायरली डिफरेंट कनेक्शन। 2 बार आना लवर्स का कार्ड दिखाता है कि आप दोनों शायद एक दूसरे को जिस तरीके से या जिस लेवल पे जाकर अंडरस्टैंड करते हो, या हर्ट कर पाते हो या खुश कर पाते हो, जिस तरह का अट्रैक्शन, जिस तरह का पैशन आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, उस तरह का आप किसी और के लिए नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हो, और वो उस फीलिंग को और सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे बर्डन का कार्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड बॉटम में देखूंगी एम्परर का कार्ड भी है। यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, वॉन्ट्स की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं हीटेड मतलब तड़प को दिखाती है, एक गर्माहट लाना रिश्ते में, वैसी फीलिंग्स हैं। बिकॉज अगर ये पर्सन आपके साथ वो गर्माहट, वो इमोशंस, वो जज्बात वापस नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो ये पर्सन अपने आप को बहुत भारी भारी महसूस करते हैं, बर्डनसम महसूस करते हैं। दूसरा ये भी है कि ये पर्सन जिनके साथ हैं, जिस किसी पर्सन के साथ ट्रैप फील कर रहे हैं या फंस गए हैं, जो भी सिचुएशन इनके हिसाब से है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी, वो उस सिचुएशन को ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़कर अपने पैशंस आपके लिए शो कर वैसा दिख रहा है। बिकॉज चेंज है यहाँ पे, सीक्रेटिव है, और आगे यहाँ पे दिख रहा है कि पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या ओपन अप होना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भी देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड बॉटम में वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। सो यस, ये पर्सन आपको लेकर डामाडोल डेफिनेटली रहे हैं पास्ट में। इस रिलेशनशिप में इनको चेंज लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाएं, पार्टिसिपेट करें ना करें, आपके साथ उस तरह की फीलिंग्स रही हैं। ये पर्सन आपको लेकर पास्ट में बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहे हैं, सस्पिशियस भी हो सकता रहे हो आपके साथ कनेक्शन को लेकर, मे बी इसीलिए वोकलाइज नहीं कर पाए हैं कभी अपनी फीलिंग्स को। बट अभी ये पर्सन आपको लेकर बहुत एक चार्म दिख रहा है मुझे इस पर्सन के अंदर, आपका एक अट्रैक्शन दिख रही है आपके लिए इस पर्सन के दिल में। बिकॉज दो नाइट ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स की मतलब एनर्जी बढ़ रही है, इनके दिल में जो तड़प है, जो चाहत है, वो बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, इट्स लाइक वेरी वार्म फीलिंग आई कुड फील इन दिस पर्सन फॉर यू। लेट्स सी लवर्स का कार्ड क्यों आया है। एंड हाईली रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग, फ्लटिशियस भी हो सकते हैं ये पर्सन थोड़े। सी मैंने बोला और आ गया डेविल। सी डेविल का कार्ड आना, एक ही रीड में लवर्स के लिए डेविल का कार्ड आया, तो आप समझिए, और यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड आया। ये दोनों कार्ड मुझे बहुत सिमिलर लगते हैं, डेविल और लवर्स के कार्ड। ये पर्सन आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उसको अगर ये चाहें भी अपने आप से हटाना चाहे भी, कोशिश भी करे ना, तो ये नहीं कर सकते। बिकॉज इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो मुझे बहुत सारे लोगों के लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इफ इट्स नॉट ट्विन फ्लेम देन टू इट्स लाइक एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। जितना भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, आपसे पहले, आपके बाद, या इस वक्त भी अगर ये किसी के साथ है, तो यू टेक माई वर्ड फॉर दैट कि ये पर्सन उस पर्सन के साथ सिर्फ हैं, नाम के लिए है, बट क्योंकि इनका दिल और इनकी जो फीलिंग्स, इनके जो पैशन, जज्बात, सब कुछ आपके लिए ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज एडिक्शन है इस पर्सन को, आपकी लत है, आपकी जो चाहत है उसको पाना इनके लिए ज़रूरी है, मस्ट है टू सर्वाइव, अपनी लाइफ में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ऐसी को डिपेंडेंसी है विच इज़ नॉट गुड, बट दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन आपके प्यार के लिए या आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए इस वक्त बहुत वैसी एनर्जी आ रही है। एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, बट अभी की एनर्जी जो आ रही है तो मैं तो वही बताऊंगी। एग्जॉस्शन का कार्ड, सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये पर्सन एग्जॉस्टेड नहीं रहना चाहते, सब चीज़ें बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, एंड इट्स अ पॉजिटिव चेंज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर है जो एक कंप्लीशन को, एक फ्रेश बिगनिंग को दिखाता है, विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न साइन है, जेमिनी साइन है, यहाँ पे सैजिटेरियस साइन है, जो साइंस मुझे दिख रहे हैं, पाइसन साइन है, जो मेजर आर्कना में आए हैं, मैं वो बता रही हूँ। यहाँ पे सप्रेशन क्यों है? ओके, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन ने हो सकता है आपसे दूर जाकर कहीं और अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश की है, या किसी और के साथ सेटल डाउन करने की कोशिश की है, या अगर किसी ने किसी और से शादी की है, एंगेजमेंट की है, अलग अलग लोगों के लिए, तो ये पर्सन को ये एहसास हो रहा है इस वक्त कि इन्होंने गलत किया है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को किसी और के साथ बंद कर या जाग कर या चूज करके सप्रेस किया, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस
जिसको आपके लिए जो इनके दिल में है। एंड हियर वी हैव पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको अपना इमोशन, अपना साइड दिखाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आगे आएंगे, आपको एफर्ट्स डालेंगे। ये पर्सन थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं आपसे, कुछ लोगों के लिए एज में छोटे या छोटी हो सकती हैं, एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन गुड लुकिंग हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं कि आपको इनके लिए अट्रैक्शन हो, मेल फीमेल डजंट मैटर, राइट। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मुझे यही मैसेजेस चैनल हो रहे हैं अभी आपके पर्सन के लिए, राइट। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। लेट्स सी, एक गाइडेंस के नाम पर एक गाइडेंस भी निकाल लेते हैं। क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त जब वो देख रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या गाइडेंस आ रही है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपको इस समय इस रिलेशनशिप में अपनी ओर से भी डालने की ज़रूरत है, ठीक है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी स्पॉइल नहीं हुई है। आप अपनी ओर से क्या डाल सकते हो इस रिलेशनशिप में, आप उस पर फोकस करो रेदर देन ये पर्सन क्या करना वाले हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के, ठीक है। क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि इस पर्सन के जो मूवमेंट्स हैं, जो चेंजेस हैं, वो सब आपकी तरफ आ रहे हैं और ये पर्सन रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे दूरी को। ये तो अपना करेंगे ही जो करना है, और आपको भी थोड़ा आगे बढ़ के उनको कॉपरेट करना है, उनको अपनी ओर से पॉजिटिविटी दिखानी है। यहाँ पे नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंटली आया है, नंबर 6 आया है बहुत प्रोमिनेंटली, तो स्ट्रॉन्ग वीनस की एनर्जी आई है। एंड नंबर 3 आया है तो जुपिटर की एनर्जी आई है, बृहस्पति की एनर्जी आई है, जो मे बी आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 5, नंबर 10, ये सब तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये नंबर्स भी आपकी लाइफ में, नंबर 10 है तो फिर 1 हो जाता है तो सन की एनर्जी आ जाती है। तो ये आपके लिए, आपके पर्सन के लिए सिग्निफिकेंस रख सकते हैं ये नंबर्स, ये साइंस, राइट। सो या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पर्सनल रीच चाहिए तो यू कैन have a detail on the screen, right? So yeah, take care. Bye bye.